Hello students, how are you? Hope you all are doing well. ओके आज हम आपके व्याकरण बोध का पाठ 14 पढ़ेंगे। ओके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए हम इसे पढ़ते हैं कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है क्या। ओके तो ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन्हें शायद अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। तो नहीं, अनेकार्थी शब्द जो हैं वो पूरी तरह से अलग होते हैं। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए हम एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसे कौन से शब्दांश हैं, वाक्यांश हैं जो अनेक शब्दों के अर्थ का ज्ञान अकेले ही कराते हैं। ओके अब देखिए अनेक शब्द में है फर्स्ट एग्जाम्पल देखने वाला। अब देखने वाले तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक शब्द क्या यूज करेंगे? दर्शक। ओके देखने वालों के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखने वाले के लिए दर्शक। वैसे ही सुनने वाला, सुनने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट उसके लिए हम एक शब्द क्या बोल सकते हैं? श्रोता। श्रोता यदि हम बोलेंगे तो सुनने वाला, सामने वाला व्यक्ति खुद ही समझ जाएगा। श्रोता मीन्स सुनने वाला, दर्शक मीन्स देखने वाला। फिर है पढ़ने वाला। तो पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा इसका? पाठक। ओके नेक्स्ट है वैसे ही लिखने वाला। लिखने वाला लेखक। फिर है जो कभी ना मरे, अमर, है ना, जो कभी ना मरे उसे अमर, अमर कहते हैं। ओके नेक्स्ट है जिसका अंत ना हो, अनंत। यहाँ जहाँ प्रजा का शासन हो, प्रजातंत्र। ओके जहाँ राजा का शासन हो, राजतंत्र। ईश्वर को मानने वाला, आस्तिक। जो ईश्वर को मानते हैं, पूजते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट है ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। जो परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण। जो परीक्षा में पास ना हो, अनुत्तीर्ण, है ना। जैसे पास हो गया तो उत्तीर्ण, फेल हो गया तो अनुत्तीर्ण। फिर कम बोलने वाला, मितभाषी। कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, जो आपके पूछने पर ही बोलेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक शब्द में मितभाषी। नेक्स्ट है बहुत अधिक बोलने वाला। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, कुछ ना भी पूछो तो भी वे बोलते जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वाचाल। नेक्स्ट है जो सदा सत्य बोलता हो। जो व्यक्ति हमेशा सही बोलते हो, बहुत सारे व्यक्ति सच बोलने वाले रहते हैं, तो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? सत्यवादी, है ना। जैसे सत्यवादी यदि हम किसी को बोलते हैं तो सबसे पहले हमें नाम किसका याद आता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का। ओके नेक्स्ट है भाग्य के भरोसे रहने वाला। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं, तो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? भाग्यवादी। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए जिसके नीचे रेखा खिंची हो। आपने देखे होंगे, आपने क्वेश्चन में भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि उनके नीचे अंडरलाइन रहती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखांकित शब्द। तो ये देखिए रेखांकित, जिसके नीचे रेखा खिंची हो, रेखांकित। जो शिकार करता हो, शिकार करने वाले को हम क्या कहते हैं? शिकारी। छोटा भाई, छोटे भाई को हम क्या बोलते हैं? अनुज। और बड़े भाई को अग्रज। ओके नेक्स्ट है उसी के बाद देखिए मांस खाने वाला। जो नॉनवेज होता है ना, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज खाने वाले, उसे हम क्या बोलते हैं? मांसाहारी। फिर है केवल फल खाने वाला। जो व्यक्ति फल बस खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फलाहारी। जो बोल ना सके, जो बोल नहीं सकता, गूंगा भी जिसे बोलते हैं ना, तो उसे मूक। फिर है बुरे आचरण वाला, दुराचारी। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। फ्रेंड आप लोग बोलते हैं ना जिसको, जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके क्लासमेट होते हैं, वो कौन है? साथ पढ़ने वाले, जिसको क्लासमेट बोलते हैं आप इंग्लिश में, और हिंदी में उसे हम बोलते हैं सहपाठी। ओके नेक्स्ट है जिसका दोष ना हो, निर्दोष। जैसे आप बोलते हैं ना, कभी कभी किसी कोई झूठा
बोल देते हैं आपकी इसने मेरी पेंसिल ली है, इसने मेरी कॉपी ली है ना, और उसने नहीं लिया हो तो हम उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? निर्दोष। काम से जी चुराने वाला, कामचोर, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं। बिना वेतन के काम करने वाला, अवैतनिक, जो अपने काम की पगार नहीं लेता, अपने वेतन नहीं लेता काम की, तो उसे हम बोलते हैं अवैतनिक। फिर जो लोगों में प्रिय हो, जिसे लोग बहुत पसंद करते हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? लोकप्रिय। उनके लिए वन वर्ड क्या है? एक शब्द है लोकप्रिय। ओके, चलिए इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज करते हैं। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। ओके, जिसका अंत ना हो, तो फर्स्ट है जिसका अंत ना हो, तो आपने अभी पढ़ा है, तो जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनंत। तो नाउ राइट हियर अनंत। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत अधिक बोलने वाला, जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए वन वर्ड क्या है? वाचाल। ओके, नेक्स्ट है ईश्वर को मानने वाला, जो ईश्वर को मानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? आस्तिक। ओके, आस्तिक। नेक्स्ट है बड़ा भाई, बड़ा भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज। नेक्स्ट है जो बोल ना सके, जो बोल ना सके उसे हम मूक। ओके, तो ये हुआ अनेक शब्द के लिए एक शब्द हमने किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांशों शब्दों के लिए वाक्यांश लिखें। अब यहाँ पर एक शब्द लिखे हैं, इनके लिए वाक्यांश हमें लिखना है कि सहपाठी, सहपाठी किसे बोलते हैं? साथ में पढ़ने वाले को। ओके, वैसे ही आप सारे इनके लिखेंगे। सो नाउ योर होमवर्क। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ कंप्लीट योर होमवर्क। एंड ये वन वर्ड जो है आपको दिए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।